बरेली उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो देश की राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक अपना लोहा मनवा चुका है। बात चाहे सुरमे की हो या झुमके की या पतंगबाजी की, नाम सिर्फ बरेली का ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बरेली का एक और नाम है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वह नाम है नाथ नगरी बरेली। बरेली नाथ नगरी इसलिए क्योंकि यहाँ स्थित हैं भगवान शिव के 7 ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको नाथ नगरी बरेली की परिक्रमा पर। धोपेश्वर नाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि पांडवों के गुरु ऋषि ध्रुव ने यहाँ तपस्या की थी और यहीं उन्होंने प्राण त्यागे थे, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। प्राचीन समय में इस मंदिर को धूमेश्वर नाथ नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ परिवर्तित होते होते अब धोपेश्वर नाथ मंदिर के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। बरेली के कैंट इलाके में स्थित है। मंदिर बरेली के 7 नाथ में प्रथम है। बरेली के कैंट क्षेत्र में स्थित है बाबा धोपेश्वर नाथ का सिद्ध पीठ मंदिर। मंदिर का मुख्य द्वार बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित है। मुख्य द्वार पर नक्काशी के द्वारा सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं एवं इस पर बड़े अक्षरों में ओम नमः शिवाय का मंत्र भी लिखा हुआ है। मुख्य द्वार से भीतर बढ़ने पर नजर आता है गर्भगृह स्थल। गर्भगृह स्थल में सबसे पहले एक आंगन और यात्रियों के ठहरने के लिए एक बरामदा बना हुआ है। इस बरामदे में सावन मास में आने वाले कांवड़ यात्री व अन्य श्रद्धालु ठहरकर आराम करते हैं। गर्भगृह के ठीक सामने विराजमान हैं शिव के प्रिय सेवक नंदी। मानो बाहर बैठे नंदी भीतर विराजमान अपने प्रभु शिव को निहार रहे हों। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के चिन्हात्मक प्रतीक मौजूद हैं। गर्भगृह से बाहर आने पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भक्तजन यहाँ भी प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव की एक प्राचीन प्रतिमा भी स्थापित है, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से अब कांच के एक बॉक्स में सुरक्षित रख दिया गया है। यहीं बराबर में स्थित है खोगा देवी की मठिया। कहा जाता है कि ये मठिया अत्यंत प्राचीन है। मठिया के समीप ही एक कुआं भी स्थित है। मंदिर आने वाले भक्तजन कुएं में जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रावण मास में लाखों कांवरिया भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने धोपेश्वर नाथ मंदिर आते हैं। मंदिर के सामने मौजूद है एक प्राचीन तालाब। कहा जाता है कि यह तालाब महाभारत कालीन है।
धोपेश्वर नाथ मंदिर परिसर में तालाब के अतिरिक्त अन्य मंदिर भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें मुख्य रूप से हनुमान मंदिर एवं माता वैष्णो देवी की गुफा अत्यंत प्रसिद्ध है। गुफा से थोड़ा आगे बढ़ने पर स्थित है एक चमत्कारी वृक्ष। इस वृक्ष का चमत्कार यह है कि यहाँ जड़ तो एक है लेकिन वृक्ष 3 हैं। यहाँ एक ही जड़ में नीम, पीपल और बरगद, तीनों ही वृक्ष एक ही जड़ में समाये हुए हैं। सनातन संस्कृति में इन तीनों ही वृक्षों को पूजनीय माना गया है। मंदिर परिसर में इनका होना अत्यंत शुभ है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव की अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रतिमा। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुँचते हैं नवग्रह वाटिका। यहाँ सभी 9 ग्रहों के प्रतीक स्वरूप बनाए गए हैं। इनमें चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, बुध, सूर्य, मंगल, केतु, शनि, राहु आदि शामिल हैं। नवग्रह वाटिका का निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। यहाँ से बाहर देखने पर मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी धर्म पताका लहराती हुई नजर आती है। मुख्य द्वार के समीप प्रसाद एवं श्रृंगार की दुकानें भी सजी हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।